हेलो गाइस, माइनिंग ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी के द्वारा फाइनली आपका जो सिलेबस है खनि निरीक्षक परीक्षक 2023 के हेतु इसका सिलेबस दे दिया गया है। आपके इस वीडियो में आज मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है, एग्जाम डेट कब होगी आपकी, ये भी आपका दे दिया गया है। तो आज इन सभी बातों पर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इसके द्वारा निकाली गई है, आज ही इसका आया है नोटिफिकेशन, जिसमें कि इसने बताया है कि आपके दो पार्ट्स में मतलब पेपर में दो पार्ट्स होंगे, खंड आ, है ना, सेक्शन ए और सेक्शन बी बेसिकली होना है। सेक्शन ए में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होने हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है यहाँ पे। और आपका सेक्शन बी जो भू विज्ञान है, बेसिकली जियोलॉजी है, जो उसमें 100 क्वेश्चन होने हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। तो उस हिसाब से आपका जो है तो 150 नंबर का ये रहेगा आपका सेक्शन ए, और 300 नंबर का आपका जो रहेगा तो सेक्शन बी रहेगा। इसी के साथ ही टोटल 450 नंबर का ये हो जाता है। ठीक है, 150 प्लस 300, और आपका साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू जो है 50 नंबर का इंटरव्यू होना है, जो कि आपका टोटल 500 नंबर का आपका होता है। पेपर आपका 3 घंटे का, यहाँ 3 घंटे का यहाँ पर पेपर आपका होना है। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों का। तो आपका बोलता है कि आपको जो है तो ये जो क्वेश्चन पेपर होगा, ये आपका बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो एमआर शीट पे आपको भरना होगा। बेसिकली ऑफलाइन पेपर होने जा रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, 3 अंक आपको जो दिया जा रहा है एक करेक्ट क्वेश्चन पर, तो एक गलत उत्तर होने पर, ठीक है, तो 1 नंबर वहां पर काटा जाएगा। तो माइनस मार्किंग कितनी है, 1 नंबर है। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा, लेकिन हाँ यहाँ पर ये बोलता है कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि पाई जाती है, ठीक है, तो वहां पर हिंदी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। जैसे नॉर्मली हमने अभी तक पेपर जो देखे उन सभी में इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है, बट यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, और इसका कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं किया गया है इंटरव्यू का। ठीक है, 50 अंक का होगा ही ये, तो इसका कुछ नहीं बताया गया कितना होगा। लेकिन हाँ, बाकी चीज़ों का बताया गया है कि आपका 40% जो है तो मिनिमम आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो। और अगर आप किसी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, मतलब कि आर्थिक रूप से कमजोर या फिर निशक्त जन श्रेणी के जो आवेदक हैं, अगर वो लोग क्वालिफाई करते हैं, तो उनको 10-10% अंकों की छूट दी जाएगी। 30% अंक में इन्हें जो है तो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। ठीक है, अब आपको जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, दोनों में अलग अलग पास होना पड़ेगा, मतलब 30-30% अंक दोनों में लाना पड़ेगा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 40-40% अंक जो है तो मिनिमम लाना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने लोगों को बुलाया जाएगा, पास तो कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बुलाया कितने लोगों को जाएगा, तो जितनी भी आपकी वैकेंसी है उस वैकेंसी से अधिकतम 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, अधिकतम मैक्सिमम में 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसके साथ ही आपका बोलता है कि बाकी सारी चीज़ बता दी। मेन चीज़ है आपका एक और था कि हाँ, जिस दिन भी आपका क्वेश्चन जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 5 दिन के भीतर भीतर आपको जो है तो एक ऑब्जेक्शन उठाने के लिए वेबसाइट वापस से खुलेगी, तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस यहाँ पर इसने दिया हुआ है, जो आपका सेक्शन ए का सिलेबस है, हिंदी में भी दिया हुआ है, बाकी इंग्लिश में मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहला तो हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ एमपी, जिसमें कि आपका हिस्ट्री आ जाता है, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स में, आर्ट आर्किटेक्चर कल्चर ऑफ एमपी, मेन ट्राइब्स डायलेक्ट्स ऑफ एमपी, है ना, ये सारी चीज़ें आपका जो है तो दे दिया गया है। इसी के साथ ही आपका ज्योग्राफी मध्य प्रदेश का जो है तो आपको देखना पड़ेगा, है ना, पेड़ आपके जंगल कहाँ पर हैं और पहाड़ कहाँ हैं, नदियाँ कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें आपको देनी पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ ही आपका पॉलिटिक्स और इकोनॉमी देखना है एमपी का। ठीक है, पंचायती राज एमपी का, सोशल सिस्टम एमपी का, आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एमपी, गवर्नर, कैबिनेट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है। ठीक है, इसका डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही करंट इवेंट्स इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी के आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका भी सिलेबस आपको दे दिया गया है करंट इवेंट्स का। ठीक है, करंट अफेयर्स वाला। इसके साथ ही आपका जो है तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला भी पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि आपका रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा। तो 50 नंबर में आपको इतनी सारी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आता है आपका जो सेक्शन बी है, उसमें उसका सिलेबस दिया हुआ है जियोलॉजी का, जिसमें कि आपका बोलता है सबसे पहला है जियोडायनेमिक्स एंड जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। एंड दूसरा है आपका पेट्रोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कि मैग्मा एंड इट्स कंपोजिशन, फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर्स एंड टेक्सचर्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, ये सब चीजें हैं। इसी के साथ ही तीसरा है आपका मिनरलॉजी जो आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला है स्ट्रैटिग्राफी एंड उसके बाद आता है पैलेंटोलॉजी। फिर आएगा आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एंड अप्लाइड जियोलॉजी, मतलब कि माइन प्रोस्पेक्टिंग, पिट्स एंड ट्रेंचेस, जियोफिजिकल मेथड्स एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग इन माइनिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मिनरल ड्रेसिंग एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स, माइनिंग मेथड्स, इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज ऑन एनवायरमेंट। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये नोटिफिकेशन आज 24/3, सॉरी कुछ डेट में यहाँ हो गया, कुछ भी है पता नहीं, तो आपका ये आ गया है, ठीक है। मार्च के महीने में आपका ये पूरा सिलेबस आ गया है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। तो एग्ज़ाम डेट आपका जो इसका कैलेंडर है, उसमें एग्ज़ाम डेट आपका दिया गया है, ठीक है। इस कैलेंडर में ये देखिए, खनी अधिकारी सहायक भौमिकविद 2023, आई थिंक ये संभावित परीक्षा की डेट है ना। अभी तो संभावित ही लिख के रखा हुआ है, तो 25/8/2024, मतलब कि 25 अगस्त को जो है तो आपका पेपर होने की संभावना है। तो आप लोग कमर कस लीजिए, सिलेबस आ गया है, डेट आ गई है, अब आपको तैयारी मन लगा के करनी है। हमारे माइनिंग ज्ञान के एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए बने रहिए माइनिंग ज्ञान चैनल पे। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।